नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, मरीज़ हमारे पास जब भी आते हैं जिनका कमर का एमआरआई जैसा नॉर्मल है, एक्सरे भी नॉर्मल है, गादी नॉर्मल है, कोई भी जगह और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको एक दिक्कत हो सकती है जिसमें होता है कि यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं गाउट। अब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होना, इसमें क्या दिक्कत होती है, ये इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। यूरिक एसिड ये क्या होता है? हमारे बॉडी में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसमें अगर प्रोटीन ज़्यादा है, प्यूरिन है, तो इसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें से यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड अगर ज़्यादा होता है, यूजुअली यूरिन में यूरिक एसिड निकल जाता है, लेकिन अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा है, लेवल बहुत ज़्यादा है, तो यूरिन में हमारी किडनी इतना एक्सक्रीट नहीं कर पाती है और इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। ये पार्टिकल्स बन जाते हैं और ये अलग अलग जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। सबसे कॉमन है उसमें हमारा जो ग्रेट टो, मतलब कि पैर के जो अंगूठा होता है, उसमें जाके ये डिपॉजिट हो जाता है और इसमें दर्द होना शुरू होता है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि ये जो डिपॉजिट जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। यूरिक एसिड के डिपॉजिट्स बहुत शार्प होते हैं, तो उसके कारण एक तरह का पेन होता रहता है। सिम्टम्स क्या आते हैं? जब भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जो भी जॉइंट में ये डिपॉजिट होता है, जैसे कि हमारा अंगूठा है, एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, शोल्डर है, एल्बो है और कमर का जॉइंट, कमर के जो छोटे छोटे फैसेट जॉइंट्स होते हैं, इसमें ये जाके डिपॉजिट हो जाता है और ये शार्पनेस के कारण आपको एक बर्निंग पेन हो सकता है। आपका अंगूठा है जो वो रेड हो जाता है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जो भी जॉइंट में डिपॉजिट होता है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको मॉर्निंग स्टिफनेस रह सकती है। तो ये सब दिक्कतें अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो हो सकती है। सबसे पहले आपको अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है तो आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए। आपका यूरिक एसिड का लेवल चेक किया जाएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो डेफिनेटली यूरिक एसिड का लेवल भी चेक करना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो इसमें ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? सबसे अच्छी ट्रीटमेंट वो है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। अब इसमें क्या आता है? आपका प्रोटीन का लेवल, आपका जो इंटेक है वो कम करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? आप दाल कम लीजिए। दूसरा, कोई भी जैसे भिंडी की सब्ज़ी है तो ये आपको नहीं खाने चाहिए। जो बीज वाले जो बेसिकली सब्ज़ी है ये नहीं खानी चाहिए। अगर कोई नॉनवेज खाते हैं तो इनको रेड मीट अवॉइड करना चाहिए और शेलफिश जो होती है ये भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे यूरिक एसिड ना बढ़ जाए। साथ ही साथ में अगर किसी को अल्कोहल की हैबिट है तो अल्कोहल भी कम करना चाहिए, इससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तीसरा, आपका पानी का इंटेक 1.5 से 2 लीटर मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि यूरिन में यूरिक एसिड निकल सके। चौथा, डेली एक्सरसाइज करिए। अगर एक्सरसाइज डेली रखेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा रहेगा और आप यूरिक एसिड की मात्रा इजीली अपने आप कम कर सकते हैं। और लास्टली, अगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपके डॉक्टर आपको यूरिक एसिड कम करने की दवाई स्टार्ट करेंगे और इससे डेफिनेटली आराम मिल जाता है। धन्यवाद।